हमें अपने पूर्वजों के योगदान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे समय के जो पूर्वज थे उस समय के, वे लोग गोबर गैस का निर्माण किए थे, जिसका उपयोग हम लोगों ने अपने बचपन में किया। गोबर गैस जो बोला जाए, इसे हम लोगों ने लाइट जलाने का काम किया। कितने लोग जलाए हैं गोबर गैस से बनाकर कोई भी इलेक्ट्रिक यानी कि छोटा बल्ब जो है जलाए हैं, आप में से कमेंट करेंगे कितने लोगों ने गोबर गैस का प्रयोग किया है। ये हमारे पूर्वजों की देन थी, जिसका उपयोग हम लोगों ने किया। लेकिन क्या अब जो अगली पीढ़ी आएगी वो हमारे पूर्वज के सबसे श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री जी के किए गए खोज को मानेगी? क्या उसका प्रैक्टिकल कर पाएगी? क्या है हमारे प्रधानमंत्री जी का खोज? क्या है उनकी तकनीक गैस बनाने की? हमारे पूर्वजों ने गोबर गैस का तो निर्माण किया, जिसका उपयोग हम लोगों ने किया और वो सही भी था, वैसा हुआ भी। लेकिन क्या जो हमारे प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिक रूपी एक महान खोज किए हैं, यानी कि नाली से गैस बनाना, नाली से गैस का निर्माण करके चाय बना लेना। चाय क्या, जब चाय बना सकते हैं तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना ही बना सकते हैं। क्या ये हो पाएगा? लेकिन इनसे पहले हम एक बात करें, इनसे पहले एक अलग जो बोला जाए कवि, जो सामाजिक ख़त्म कवि बोला जाए, लेकिन सेंस से बहुत हाई लेवल के, उसने बोल ही दिया था पहले ही कि अगर ये सरकार और सत्ता में 4 साल रह गई तो लोग गैस सिलेंडर से नहीं निकलेगा, मतलब कि इस गैस जो है वो सिलेंडर से नहीं निकलेगा, लोगों के अंगों से निकलना स्टार्ट होगा। वो शायद अब सच होने वाला है। तो हम लोग यहाँ देखें कि नाली से गैस बनाने की विधि, वो थ्योरी क्या है? वो थ्योरी है कि आप नाली से जो एकदम सड़ा गला पानी है उसमें गैस ज़्यादा उफान मारेगा, तो उसमें पाइप डालिए और पाइप डालने के बाद आप गैस में डायरेक्ट पैक कर सकते हैं और उसके बाद आप खाना बना सकते हैं। लेकिन हमारे ये जो थ्योरी देने वाले थे मोदी जी, ये तो अपना चाय जब बनाए थे, खुद जब चाय बना रहे थे, तो इन्होंने थ्योरी अपनाया था कि डायरेक्ट क्या किए थे कि एक बर्तन लेके उसको उलट के और उसमें पाइप ज्वाइंट करके और डायरेक्ट नाला से उस पाइप को लगा दिए थे और उसके बाद ये चाय का निर्माण कर लिए, मतलब कि चाय बना लिए और बेच भी दिए। हम लोग ऐसे वैज्ञानिक प्रजा हैं कि सोच नहीं सकते हैं। तो अब इसको नया थ्योरी में क्या कर सकते हैं कि हम इसको डायरेक्ट बर्तन में जो उल्टा करने वाला था उसमें परिवर्तन करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि इस नाली से जो गैस निकला है इसको सिलेंडर में पैक करा सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप यहाँ से डायरेक्ट गैस से क्या करेंगे, जो गैस उत्पन्न हो रहा है नाला से जो निकल रहा है, इसमें बहुत सारा गैस होगा, इथेन मीथेन ब्यूटेन सब मिक्स रहेगा। तो इसमें से जो रहेगा मिक्स, ये गैस में क्या करेंगे आप कि जो सिलेंडर उसमें पैक कर लेंगे और उसके बाद आप चाय बनाइए, चाहे मीट बनाइए, चाहे आप जो भी करना है कर सकते हैं और आप एक बहुत बड़े खोज को आप अंजाम दे सकते हैं, जो कि हमारे सबसे हमारे क्या मतलब दुनिया के लिए सबसे जाने माने जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये खोज जो रहेगा, क्या हमारी अगली पीढ़ी इसको प्रैक्टिकल कर पाएगी? क्या हमारी अगली पीढ़ी इस महान खोज का अनुसरण करेगी? ये सवाल है हम सभी से, हमारे अपने पिछले बीते पीढ़ी से और आगे आने वाली पीढ़ी से। क्या लगता है ये महान खोज जो है हमारे एक महान प्रधानमंत्री जी, शायद महान कहा जा सकता है, ऐसा इतिहास बताएगा ही। लेकिन आप सोचिए कि क्या इस निर्माण से हमारी अर्थव्यवस्था ऊंची स्तर पर जा सकती है? क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था एक अलग दिशा पकड़ सकती है? तो ऐसी ऐसी खोजें रहेंगी तो शायद हो सकता है कि हम लोग कहीं जाए या ना जाएं, लेकिन जहाँ है वहाँ से डूब जाएंगे, बच के निकलने वाले नहीं हैं। क्योंकि ऐसी महान कृतियाँ जब रहेंगी तो शायद आदमी खाना बनाने से पहले ही खुद बन जाएगा, ऐसी व्यवस्था हो ही जाएगी। हालांकि अब ये किल्लत देख ही रहे हैं गैस सिलेंडर का हाल। हालांकि ये इस न्यूज़ को क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जाए, जो है सब ठीक है, जो होगा वो भी ठीक होगा। ये महाभारत में भी कह के चल गया है और लोग इसका अनुसरण भी कर रहे हैं। तो जब महाभारत जैसे पद को अनुसरण कर सकते हैं हम लोग, रामायण जैसे पद को अनुसरण कर सकते हैं और ये समाज में अनेक भ्रष्ट चीज़ें हो रही है, इसका भी जब अनुसरण कर ही सकते हैं, आगे चला ही सकते हैं, तो इस थ्योरी को भी आगे चला सकते हैं। लेकिन क्या हमारी अगली पीढ़ी इसके लिए राज़ी होगी? हम लोग तो राज़ी हुए कि गोबर गैस को आगे बढ़ाए, मतलब गोबर गैस जो रहा उसको सच में प्रैक्टिकल करके और उसके बाद से उसके जो इलेक्ट्रिक बल्ब बोला जाए उसको जलाया भी। लेकिन क्या इस विधि से
जो नया थ्योरी दुनिया में निकल के आया है, जिसे देश या विदेश भी शायद चौंक पड़ा है, तो क्या लगता है इस थ्योरी से हमारी पीढ़ियाँ आगे बढ़ पाएगी और क्या वो खुद खाने के लिए भी योजना तैयार कर पाएगी? अगर ऐसा होता है तो बताएं हमें। तो मिलते हैं इसे मजाक के तौर पे अगले वीडियो में।